प्यारे बच्चों, अब मैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन कोमा फिनॉल कोमा एनिसॉल कोमा एनिलीन, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको ध्यान से आप देखिए कैसे समझना है। वैसे तो आपको पहली वीडियो बता दिया कितने रीजेंट होते हैं, 5 होते हैं, आप ध्यान रखिए। क्लोरीनेशन, क्लोरीन सिलेक्शन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन सिलेक्शन, प्रेजेंस ऑफ आयरन या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखना। अब मैं करा रहा हूँ इस रिएक्शन को, आप देखिए। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसकी कर रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले कर रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन नाम से पहचानिए, यानी कि बेंजीन पर क्लोरीन ग्रुप, यानी क्लोरीन एटम होना चाहिए, ये क्लोरोबेंजीन। अब इस पे हमने रिएक्शन कर दी। पहले हम करा रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। चलिए आयरन कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो आपका कंपाउंड बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, देखिए, या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देखिए आप 1 2 3 4 1 2। तो ये पैरा पोजिशन, इसका नाम ये भी कर सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा पोजिशन पे है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। नाम मैंने बता दिया, फिर लिखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा पोजिशन हमेशा इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मोर बनता है। और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसकी क्वांटिटी हमेशा लेस होती है। अब हम कराने जा रहे हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ध्यान रखिए। तो नाइट्रो ग्रुप आएगा कहाँ पर, ऑर्थोपैरा। ये ऑर्थोपैरा पे ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोपैरा पर आके कंपाउंड जोड़ेगा। ये पैरा पोजिशन पर आ गया, 1 2 3 4 1 2। आप बता सकते हैं कि 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो ये पैरा है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी क्वांटिटी हमेशा मेजर होगी, फिर सुन लीजिए, मेजर यानी कि ज़्यादा होगी और ये कम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल, ध्यान से देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब एल्काइलेशन की बात हो रही है तो आप पहचान कर लीजिए कि एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी, यानी हमारा जो रिएजेंट होगा वो होगा आपका एल्काइल हैलाइड CH3Cl, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। देख लीजिए, तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थोपैरा पर। देखिए कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थोपैरा पर। इसको आप सेपरेट करना है, मैं आपको सिर्फ जल्दी तैयार करने के लिए बता रहा हूँ कि फास्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। यानी ऑर्थोपैरा पर आपका ग्रुप अटैच हो रहा है, ये पहचान कीजिए। ये देखिए, इसका नाम बोलेंगे 1 2 3 4 1 2। खुद आईयूपीएसी नेम लिखें, 2 क्लोरोमेथाइल बेंजीन या टॉलिन, 4 क्लोरोमेथाइल बेंजीन। इसकी क्वांटिटी मोर होगी, इसकी कम होगी। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ध्यान से देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। ये आपको रिजेंट याद करने हैं। एसाइलेशन में कौन सा रिजेंट इस्तेमाल करना है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यानी कि एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, यानी कि सी एसिटाइल CH3COCl, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये एनहाइड्रस ही है, ये भी एनहाइड्रस है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। इसको ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। अब यहाँ पर ग्रुप बचा है ये एसीटो, ये ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ेगा, यानी कि ये कंपाउंड ध्यान रखिए 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। अब आप एक चीज रखना है कि मैं नंबरिंग हमेशा उस कार्बन को देता हूँ जो इससे अटैच हो रहा है। 1 कार्बन हमेशा उसी को नंबर देना है, 1 जो इससे जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिया 1, ये देखिए यहाँ दे रहा हूँ 1, ये देखिए। तो जो ग्रुप जुड़ रहा है इसको नंबर 1 देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे उसको। ये बात को ध्यान से समझना है। इसके बाद इसको यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप, सॉरी एसीटो ग्रुप, हाँ एसीटो ग्रुप आपका जुड़ रहा है 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ध्यान से बोलो 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ये मोर बनता है और ये लेस बनता है। तो ये चीज आपने देखी, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कराते जा रहा हूँ। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और हम बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन, यानी ये ध्यान रखना है। जैसे कंसंट्रेट H2SO4, ये सिंबल तो आप जानते होंगे, डेल्टाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फोनिक ग्रुप आके जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पर। सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है? SO3H, SO3H पहचान कर लीजिए। सल्फोनिक ग्रुप SO3H कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर, यानी कि ऑर्थो पैरा पर जो मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है वो आपको याद रखना है। 1 2 3 4, ये मोर बनेगा। आई पे इसने खुद लिखे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात को ध्यान से सुने, 4 क्लोरो, ये आपको हो गया 1 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि ऑर्थो भी कह सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं। और ये हो गया 1 4, यानी कि 4 क्लोरो एसीटो, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से ध्यान रखें। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने करा दी है। ठीक है, दूसरा याद रखना, अगर हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रेशन हो चुका है तो नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी हेलोएरिन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये आपकी क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल एसाइलेशन, ये आपकी रिएक्शन है। अब इसी टाइप से मैं फिनॉल के साथ कराऊंगा, ध्यान से देखना। मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो आपको सिंपल याद रखना है। अब मैं क्लोरीनेशन एक ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ, ये देखिए, यानी फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन। देखिए ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये फिनॉल है, आप पहचान लीजिए OH, और ये ब्रोमीन आके जुड़ गया और तो पैरा। आप IUPAC नेम खुद लिखने की कोशिश करें, खुद इसका IUPAC नेम लिखें। आपको किस तरह से लिखना है आप देखिए, ठीक है, पैरा ब्रोमोफिनोल, जो भी आपको सूट लग रहा है आप उस तरह से इसके नाम IUPAC खुद लें। कौन सा ज़्यादा बनता है प्रोडक्ट, कौन सा कम बनता है, रीजन क्या है आपको बताना है, कौन सा स्टेबल होगा। जो पैरा पोजिशन होता है वो स्टेबल ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अब हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, कंसनट्रेट से अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं फिनॉल की, तो हमारा याद रखना है ये पिक्रिक एसिड बनाएगा, यानी कि जब आप कंसनट्रेट से करा रहे हैं रिएक्शन तो आपको ध्यान रखना है फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड बनाएगा। किस टाइप से, ये देखिए, यानी कि इसका नाम पिक्रिक एसिड क्यों है? 1
2 3 4 5 6। इसका नाम हो गया बेटा, ध्यान से देखो, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। 2 4 6 कितना हो गया? ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। वही हो गया फिनॉल, फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये है क्या? एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। यहां से फिर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा हूं, तो आपको देखेंगे या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, ये कंडीशन हो रही है, आप पहचान कीजिए, आप खुद बनाएंगे। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन या टॉयलिन, जो भी आपको आईपीसी में दे रहे हैं वो बनाएंगे। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे फिनॉल की। तो याद रखना, मैंने Cl को हटा के OH जोड़ किया है, ये फ्रीडल क्राफ्ट आप एसाइलेशन करा दिया। फिर हम बात करते हैं सल्फोनेशन कराएंगे फिनॉल की, तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये तो ये कंडीशन में आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई है, ब्रोमीन के साथ कराई, कंसंट्रेट के साथ कराई। अब हमारे पास नाइट्रेशन कंसंट्रेट के साथ तो हो चुका है, लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं है, तो हम फिनॉल की नाइट्रेशन कराएंगे डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन, ये नाइट्रेशन है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि नाइट्रेशन 2 तरह से होता है, डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेट के साथ। जब आप डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर आपको ऑब्टेन होता है। जितने भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखिए, ऑर्थो पैरा पे जाके अटैच हो रही है, यानी कि नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन रहा है और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये तो आप जानते हैं कि जो कंपाउंड बन रहा है ऑर्थो पैरा, तो डाइल्यूट होगा कंसंट्रेट से आपका पिक्रिक एसिड। जो पैरा वाला पोजीशन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मोर बनता है, मेजर होती है, ये कम बनता है। तो ये मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी है तो ऑर्थो पैरा ऑब्टेन होता है। अगर मैं सीधा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराता हूँ, इसकी भी एक रिएक्शन और बची है फिनॉल की, इसे भी ध्यान रखना कि सीधा ब्रोमीन वाटर Br2, ध्यान से देखिए, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ब्रोमीन वाटर 2,4,6, जैसे ये जुड़ा हुआ है सेम ऐसा जुड़ जाएगा, यानी ये कंपाउंड बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये भी ध्यान रखना है, यानी कंपाउंड आपको ये बनके तैयार होगा 2,4,6, जैसे ट्राइनाइट्रो था ऐसे ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो आप बता सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जैसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल, ध्यान रखिए फिनॉल से रिएक्शन हो रही है, मैंने उसी में चेंज किया है, इसको ध्यान रखना। तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, ये ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ये नाइट्रो और ये फिनॉल, ये पिक्रिक एसिड है। अगर आपने ब्रोमिनेशन करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंसी में, तो ऑर्थो पैरा बनेगा, ये चीज़ समझिए। अब मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ तक अगर समझ आ गया बताइए, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी फिनॉल की कितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टोटल निकल के आती हैं, तो आपको ध्यान रखना 7 तैयार करनी है। रीजेंट याद जरूर कर रहे हैं कि सब में रीजेंट सेम है और सब में आपको ऑर्थो पैरा कंपाउंड बन रहा है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा आपकी एनिसॉल की। तो याद रखना एनिसॉल यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन है, तो एनिसॉल की भी रिएक्शन सेम इसी टाइप से होगी जैसे अभी आपने किया, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिसॉल करना है, यानी कि एनिसॉल मेथॉक्सी बेंजीन, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिसॉल। ये लीजिए एनिसॉल तैयार हो गया आपका मेथॉक्सी बेंजीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी, रिएक्शन किससे कर रहे हैं आप? ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, है ना। ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन वाटर, ब्रोमिनेशन।
आप नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रेशन भी आपको ध्यान रखिए किसके साथ कर रहे हैं, कंसंट्रेट के साथ। ये भी ध्यान रखना, कंसंट्रेट HNO3 H2SO इसके साथ, ये आपको समझना है। अब आप देखते जाइए, नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन में आप जानते हो ऑर्थो पैरा पे आके कंपाउंड जोड़ना है, यानी ऑर्थो पैरा का मिक्सचर ऑप्टेन होगा, आप समझिए। तो ऑर्थो पैरा पोजिशन आप समझ चुके होंगे, ये ऑर्थो है, ऑर्थो ब्रोमो एडिसॉल, ठीक है, और ये आपका पैरा ब्रोमो है। बहुत फास्ट समझने की कोशिश करना है, ठीक है, बड़ी आसानी से। और नाइट्रेशन कराएंगे, ये भी ऑर्थो नाइट्रो एडिसॉल, पैरा नाइट्रो एडिसॉल, ये भी आपको सेम ध्यान रखना है। ये मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन सा बनता है, ऑर्थो या पैरा। तो आप बताएंगे पैरा नाइट्रो एडिसॉल। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है, आप सुनते जाएंगे, यानी कि NO2 को आप नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो पैरा नाइट्रो एडिसॉल, ऑर्थो नाइट्रो एडिसॉल भी कहते हैं आप। ये पैरा पोजिशन है, ये हमेशा मोर बनता है, पैरा पहले ही बता चुका हूँ। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजिशन आती है, ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो वही कंडीशन आपको जैसे अभी आपने कराई थी, सेम वैसे करना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो वही ऑर्थो पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस वही आ रही है जो आप शुरू से करते आ रहे हो, आपको ध्यान रखना है। यानी कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, ये चीज, यानी कि कोई इसमें नहीं ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका ग्रुप हो गया मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग आप खुद दे सकते हैं, 1 2 3 4, ये आपको मैं पहले बता दिया, ठीक। मिथाइल बेंजीन आप कैसे बनाएंगे ये आप देखिए, यानी कि 4 मेथॉक्सी मिथाइल बेंजीन या टॉलिन आप बोल सकते हैं। इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आपको खुद करनी है, सेम वैसे ही कि एसाइलेशन में ग्रुप आपका कौन सा इस्तेमाल होता है, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड कौन सा ग्रुप होता है, यानी CH3COCl, याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो एसिटो ग्रुप जाके जुड़ेगा आपका ऑर्थो पैरा पर, ध्यान रखिए। यानी कि ये कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, COCH3 एसिटो, और यहाँ पे भी आपका एसिटो ग्रुप आके जुड़ रहा है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई कठिन नहीं है, सबसे सरल ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक केवल बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटा डायरेक्टिंग शो करते हैं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग है, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और मेटा पे ज़्यादा रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन में जुड़ेगा। बाकी की यहाँ पर हम बात करें सब ऑर्थो पैरा में भी जुड़ेगा। तो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट और सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका सल्फोनेशन हो गया। यानी कि अपने आप माइंड में रखिए कंपाउंड कहाँ अटैच होगा सल्फोनिक ग्रुप, आपको SO3H, ये देखिए, यानी कि 1,2 मेथॉक्सी एसिड आपका अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड खुद IUPAC बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से करना है। तो ऑर्थो पैरा कहाँ ग्रुप है ये आपको देना है, ये पैरा पोजीशन दिखा रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन दिखा रहा है, 1 2 3 4, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि आपने ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल सल्फोनेशन, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बची है, वो है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और आपका एसिटोफिनोन।
तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे बेंजोइक बेंजोइक एसिड या एसीटोफिनोन, तो आपको ऑर्थो पैरा को छोड़कर मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। ये बेंजोइक हो गया, ओके, और ये आप देखिए बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड, और ये आपका एसीटोफिनोन हो गया। तो ये मैंने 3 कंपाउंड हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पर शो कर, ये यानी कि मेटा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपने इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमिनेशन, लीजिए ब्रोमिनेशन आपने करा दी, तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगी? मेटा पोजीशन पे। आप बता देंगे मेटा ब्रोमो बेंजल टेराइड, ये लीजिए, ये बना दीजिए। मेटा कहाँ है? 1 2 3, ये 3 कार्बन मेटा पोजीशन है, तो यहाँ होगा मेटा ब्रोमो बेंजल। अगर आपने इसका नाइट्रेशन कर दिया, यानी कि नाइट्रेशन मतलब आप जानते हो रिएजेंट क्या है? नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट HNO3 से आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंसी में, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जोड़ेगा? मेटा पोजीशन, पहले बता दिया। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी, ठीक है, यानी मेटा पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप कहाँ जोड़ा? मेटा नाइट्रो बेंजल टेराइड, आई तो इसने खुद से बोला मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल। इसी टाइप से इसमें भी सेम कंडीशन ये रखना है। आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन, यानी ब्रोमिनेशन हो रही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, अपने आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं तो ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? मेटा पोजीशन पे होगा। नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ होगा? जो मैंने 1-2 पॉइंट आपको बता दिए, याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखनी है। आपने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दी, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर सकते। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, नाम खुद समझने की कोशिश करें, खुद लिखें, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, आपको ये ध्यान रखना है। अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंसी में। आपने देखा ये प्रोसेस नाइट्रेशन है, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन, ध्यान रखिए, यानी कि आपने इसको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेटा मैं ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन क्लोरीन आके अटैच हो जाएंगी, और ये नाइट्रो ग्रुप भी मेटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रो डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब जुड़ जाते हैं या एसीटो ग्रुप आके जुड़ जाता है, वही हिसाब यहाँ पर है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये कंपाउंड सिंपल तरीका है, मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन कंपाउंड बनेगा, ध्यान रखना है, मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन। यानी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी, ब्रोमिनेशन है, सब में आपको ब्रोमिनेशन ही लिखना पड़ेगा जब ब्रोमिनेशन करा ही रहे हैं आप। जो भी हेलोजिनेशन कराएंगे उसी हेलोजन का नाम आपको इंडिकेट करना है। जैसे नाइट्रेशन करा रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड करना पड़ेगा, सल्फोनेशन करा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड इंडिकेट करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझना है। तो अब आपके पास केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्शन बच रही है वो केवल एक ही है, एनिलीन। तो एनिलीन का भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले मेटा डायरेक्टिंग का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ओके, कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो याद कर लो। एसीटो ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ा हो, एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हो। तो ये सारे कंपाउंड आप पहचान कर लीजिए, मेटा डायरेक्टिंग हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट बच्चा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन। तो एनिलीन की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, या इतने काफी है। इसके बाद एनिलीन की मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है एनिलीन के लिए, कल बात करते हैं, ओके।